तो आरपीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ है 2 दिसंबर 2024 के तीनों शिफ्टों की जीएस जो पूछी गई है वो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और ये आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो करंट पूछा गया है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और एक ही सेट, 2 सेटों में एक जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्या आपके ग्रुप डी में नहीं पूछे जा सकते? और आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा और करंट अफेयर कैसे पूछी जा रही है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक के क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम सेट नंबर 1 से। 2 तारीख के 3 सेट हुए हैं, तीनों की जीएस मैं करा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये अनुच्छेद 30 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंच थियोफिस बेडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है किस वंश से संबंधित है? तो पादहीन उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है, प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी। और आप लोग सोच रहे होंगे इसमें आंसर भी मुझे पता चल रहा है, क्वेश्चन भी पता चल रहा है, तो इनसे ही क्यों सुनूं मैं? तो मुझे जैसा लगता है कि आप लोग अपने मन से एक दिन में 150 जीएस के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे किसी पीडीएफ से, तो आप 30-40 मिनट में मुझसे सुन लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको पैटर्न पता चल जाएगा। और मेरा तो रिवीजन होता ही है, क्योंकि मैं इसीलिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल देता हूँ और मेरा रिवीजन भी हो जाता है और मुझे पैटर्न भी पता चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इल्तुतमिश का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, तो ये सही है, 1 नंबर। लाहौर का गवर्नर, ये गलत होगा। उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया, ये भी सही होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर दोनों तरीके हैं, तो फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूरे हो गए?
या पूर्ण हो गए। तो 3 वर्ष। अब 2023 का यहाँ पर करंट पूछा गया है। अगर एनटीपीसी में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जून 2024 में कितने वर्ष पूरे होंगे, तो आपका जवाब होगा 4 वर्ष, क्योंकि जून 2023 में 3 वर्ष पूरे हुए हैं, तो जून 2024 में 4 वर्ष पूरे होंगे। और इसीलिए मैं ये प्रीवियस ईयर रिवाइज करता हूँ, ताकि क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है और 1 साल पुराना भी आ रहा है करंट, ये भी पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि 2024 में जो राष्ट्रपति के रूप में शपथ इन्होंने ली है, आसिफ अली जरदारी, तो 13वें कौन थे, ये पूछा जा रहा है। 13वें थे आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाई का सही आरोही क्रम कौन सा होगा? तो भुक्ति सबसे बड़ा है, फिर विषय, फिर राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवपाषाण स्थल भिर्राना किस राज्य में स्थित है? तो भिर्राना हरियाणा में स्थित है, ज़्यादातर लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ प्लस दर्ज की गई है? तो सबसे पहला है यूपी और महाराष्ट्र, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो उल्टी नहीं है, और ये जो 3 हैं, पेट में ऐंठन, प्रवाहिका और बुखार, ये सल्मोनेला के संक्रमण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हार्नबिल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो दिसंबर में। और हार्नबिल त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया है? 2022 का क्वेश्चन देख लो, आया है। लेफ्टिनेंट जनरल एस महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया। ये क्वेश्चन मैंने डे 6 के 100 क्वेश्चन वाले सीरीज में कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दी गई? तो उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण, अंतरिक्ष से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित है? तो अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी आपके यहाँ की अच्छी है तो आपके देश का आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उसकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो ये जीएस का एकदम नया क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके का, पोस्ट मानसूनी ऋतु देखी जा सकती है। तो हम अब जो हमारा सीरीज है उसी में मैं इस क्वेश्चन के लिए जो करंट में जुड़ेगा 2025 के लिए जब एग्ज़ाम होगा तो मैं ज़रूर उसको कराऊंगा, ताकि 2025 के ये अक्टूबर दिसंबर में पेपर हुआ, दिसंबर में तो दिसंबर का पूछा गया, अप्रैल में एनटीपीसी का पेपर होगा तो अप्रैल के लिए कौन सा मानसून पूछ लिया जाएगा, तो उसको मैं अप्रैल में ही कराऊंगा जब, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता? दक्षिण कोरिया। इन दोनों ने कांस्य पदक जीता था निशानेबाजी में, लेकिन किस देश को हराकर जीता था? तो दक्षिण कोरिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जो लोग गरीब हैं उनके पास खाने को नहीं है, तो देखते होंगे आप गाँव में राशन बढ़ता है, वो यही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्योंकि खाद्य और पोषक की स्थितियों में सुधार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है और संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ आईएएस दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर्स ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक साधवानी किस शहर से संबंधित है? तो नागपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना किसने? जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो अतरौली घराने की स्थापना उस्ताद अल्लादिया खां, और ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार 2023 में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई? एक्सोस्ट्रोमा धतिया ये कैटफिश की प्रजाति है, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो केरल नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वंशागति के नियम चरसम्मत आनुवंशिकी के आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा में ये क्वेश्चन दिया गया हुआ, इसका आंसर सबको आता होगा जिसने लास्ट तक पढ़ा होगा। यहाँ पर है, किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया? ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदच्युति करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो न्यायमूर्ति श्री राम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्ति और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो NABAMRUDDHI। तो आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ यही है आंसर इसका, क्योंकि NAB नाबार्ड तक तो मिलता ही है यहाँ तक, और ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द वाइट टाइगर पुस्तक किसकी है? अरविंद अडिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चरम निर्धरता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, मतलब सबसे ज्यादा गरीबी का पता कैसे किस डेटा से लगाया जाता है? तो घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किस जनसंख्या का घनत्व सबसे कम रहा? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा? तो अंडमान व निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम। तो पूर्व, सबसे पहले पूर्व में होता है सुंदरवन, उसके बाद होता है सिमलीपाल, उसके बाद होता है अमरकंटक, उसके बाद होता है पंचमढ़ी। ये तो आप ये भी समझ गए कि NTPC में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बायो रिजर्व का पूर्व से पश्चिम सही क्रम या पश्चिम से पूर्व सही क्रम। आपको ये पढ़कर पता चल रहा होगा कि यहाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपकी तैयारी क्या है और आपको क्या पढ़ना है। ये क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बना? जॉर्डन। जॉर्डन मेरे डॉग का नाम है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बना जॉर्डन। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन 2024 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराना? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति। सरकारी डॉक्टर से ही पशुओं को जन्म और उसके कार्यक्रम में लें, प्राइवेट डॉक्टर का यूज ना करें। ये यहाँ पर इस योजना का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम
वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले था नसीरुद्दीन मोहम्मद, फिर अलाउद्दीन, मसूद शाह, बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्योंकि यहाँ पर टिक इधर को लगे हैं तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। टिक देखिए, तो बड़े का मतलब जन्म पहले हुआ होगा तो उसने शासक भी पहले ही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह दी जाती है तो भारत का कौन सा राज्य होगा? कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। रबी क्वेश्चन पूछा जाता है रबी फसल तिल की, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करना है तो वो राज्य कौन सा होगा? दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्वैत राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया? मुस्लिम नेताओं में से किसने द्वैत राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया? मोहम्मद इकबाल। तो ये फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट, तो ये 2 दिसंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप का सर्वोत्तम वर्णन करता है? गमन और पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली के अस्थायी प्रवर्ध। और मैं जो ये थोड़ा रुक के बोलता हूँ ना, क्योंकि मैं उसी पे तो उंगली रख के लाइन खींचता हूँ तो आगे का दिखता नहीं, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई कैंडेला होती है। कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखक से संबंधित है? अनुच्छेद 148। अब देखिए, एक ही दिन की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट में भी आया, सेकंड में भी आया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी नहीं आएगा? आएगा। कोई ये दोनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो तीनों क्वेश्चन का। एनटीपीसी के किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन एक एक करके आ जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ पहले से ही पढ़ लो तो एक बार को रिकॉल कर लेंगे कि हाँ ये था, ऐसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक समुपयोजित पाले जाने वाले और वाणिज्यिक गैर शहतूत रेशम कीट में से एक एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा फिलोसाइमिया रिसिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नेता ने की थी। ये सब देखो रहे क्वेश्चन कैसा कॉम्प्लिकेटेड आपको बनाता। ये इतना ना भी लिखता तो आपको क्या नहीं पता चलता। जिसको आता होता 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, लेकिन आपको ऐसी लैंग्वेज इतनी बड़ी लिखेगा कि आपका टाइम खराब हो और आपको कंफ्यूजन पैदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक प्लैग नियतांक जो होता है इसका मान ये होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजक के लिए किया जाता है। DAPI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना
को किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्योहार है? अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्योहार है सोलुंग त्योहार। सोलुंग त्योहार कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बायो रिजर्व का उत्तर से दक्षिण, फर्स्ट सेट में कैसे था? पूर्व से पश्चिम, यहाँ पर क्या आ गया? उत्तर से दक्षिण। तो बायो रिजर्व वाले क्वेश्चन के क्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो इसमें होगा डिब्रू, उसके बाद मानस, डिब्रू मानस नोकरेक, इसमें तो सेम ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर छिप जिसने जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की, निम्नलिखित में से किस राज्य का जिला है? मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष किया गया? 2021 में। देख रहे हो कितना पुराना करंट पूछा जा रहा है। 2024 में पेपर हो रहा है, 2021 का करंट पूछा जा रहा है, तो सतर्क रहें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों को खनन से अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में किस आयु वर्ग को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 15 वर्ष और उससे अधिक, मतलब 15+ अब चाहे जितना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे PV नरसिम्हा राव। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए रेपो दर का उपयोग कैसे करता है? रेपो दर में वृद्धि करके और बैंकों के लिए उधार लेना अधिक महंगा बना कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी करता है। जब मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा कम होने लगती है तो वो अपना तो बैंकों को उधार देना महंगा कर देता है। समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, घटम शब्द का कर्नाटक संगीत प्रदर्शन में प्रायः उपयोग किए जाने वाले किस ताल वाद्य से है? मटका। घटम वाद्य यंत्र बजाने वाला किसी एक व्यक्ति का नाम आप बता सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। अभिनव भारत मंदिर यंग इंडियन सोसाइटी की स्थापना। अभिनव भारत मंदिर यंग इंडियन सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी और उनके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में की थी।
तो अभिनव भारत मंदिर यंग इंडियन सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2021 में। किस देश ने जनवरी 2024 में अपना गोल्डन वीजा कार्यक्रम बंद कर दिया है, जिसे 2013 में शुरू किया गया था, जो अमीर विदेशी निवेशकों को निवास परमिट प्रदान करता था? नीदरलैंड ने भारत के लिए अपना गोल्डन वीजा कार्यक्रम बंद कर दिया है, और ये शुरू कब हुआ था? 2013 में शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना होगा? 7 वर्षों तक। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम निवास अवधि 7 वर्ष। दोनों एक ही क्वेश्चन है, देख लो, 92-93। नागरिक, लेकिन इसमें ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नागरिक अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम कब आया, पारित हुआ? 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? 241। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? आपने देखा होगा इसमें कि जो अनुच्छेद पूछे गए हैं वो ज़्यादातर बड़े अनुच्छेद पूछे गए हैं, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में पूछे गए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया था? दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी। भारत में संसदीय कार्यक्रम समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट विशेषता है? पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। उस आर्थिक आधारिक संरचना को पहचानिए जो भारत और विश्व स्तर दोनों पर स्टॉक ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के निवेश और जमा वित्तपोषण पहल और ऋण प्रेषण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करती है। तो बैंकिंग संस्था। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हुए। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो दौलताबाद नहीं है, और ये 14वीं शताब्दी में ये 3 हुए थे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी है किरण देसाई। किस शहर ने स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? सूरत ने। 2020 का करंट पूछा जा रहा है।
चाहे इसे स्टैटिक जोड़ो या करंट जोड़ो। स्टैटिक का मतलब होता है कि वहाँ पर कोई सन ना दिया जाए लिमिटेड में। स्टैटिक का मतलब होता है कि पहला या आखिरी या दूसरा, इसे कहते हैं स्टैटिक। अगर कहीं पर आप सन दे रहे हैं कि 2020 का अवार्ड बताइए तो स्टैटिक नहीं, करंट अफेयर होता है। तो आप, इसीलिए कहता हूँ मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस ही करनी है, करते रहो 2-2 1-1 घंटे, लेकिन जीएस बहुत पढ़नी है, नहीं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और बस स्वाहा हो जाएगा सब। अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई T20 क्रिकेट सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? कुपागल है, कुपागल कर्नाटक में। पहली बार मैं इसे पढ़ रहा हूँ। कुपागल कर्नाटक में है, नौपाषाण स्थल है ये, कुपागल कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोसो सागर 2023 के नवंबर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में संप्रीति सैन्य अभ्यास 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? उमरोई, भारत। 2023 का संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? उमरोई, भारत। और ये 2024 का पेपर है। आप लोग ये मत सोचना कि 2023 का करंट इतना पूछा जा रहा है, 23 का होगा, मैं ऊपर ही दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 का करंट बहुत पूछा गया है इसमें, और 24 का भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया? थियोसोफिकल सोसाइटी ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में जो धर्मों और दर्शन सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था, थियोसोफिकल सोसाइटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारणीय कृषि पद्धतियां ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान देती हैं? मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैविक विधियों को बढ़ाकर, जिससे दीर्घकालीन कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन कहा था? भारतीय संविधान को किसने ये कहा था कि ये वकीलों के लिए तो स्वर्ग है लेकिन आम आदमियों के लिए समझना कठिन है? आइवर जेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग नहीं किया जाता है? वीणा, सरोद, सितार तो होता है, ये नहीं होता है, यही सही होगा। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? शम्स अल दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि कार्यक्रम में लगी महिलाओं के लिए तानुआ परियोजना TANWA शुरुआत की? तमिलनाडु। 2023 में अपग्रेड किए गए उन्नत परिवहन प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित
में से किसे पहली बार लागू किया गया? वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इंफॉर्मेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में रजत पदक विजेता थुलासिम्थी मेरुगेसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। थुलासिम्थी। तो अब आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 के सिर्फ हमें ये नहीं जानना है कि किसने गोल्ड जीता, किसने रजत जीता, हमें ये भी जानना है कि वो किस क्षेत्र से जीता। प्रीवियस ईयर का मतलब यही होता है कि आप इसको पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है ना, क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो एनटीपीसी में भी क्षेत्र पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रेषित किया गया था आर्यभट्ट। पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थे? 15%। द्वितीय क्षेत्र मतलब मैन्युफैक्चरिंग, द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है, पहले क्षेत्र में होता है जो उगाई जाती हैं चीज़ें, मतलब कि कुछ ऐसे कुछ निकाला गया है, और द्वितीय क्षेत्र में वो जाती हैं तो वो कच्चे माल के रूप में वहाँ पर उनको रिकवर किया जाता है। जैसे गेहूँ गया तो आटा पीस के द्वितीय क्षेत्र से आता है, तो वही होगा जो मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता किस देश के पास होगी? ब्राज़ील के पास, और भारत ने दी थी। अब बताइए आप 2025 के लिए G20 का G20 की सदस्यता किस देश के पास है? ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं। जुलाई 2024 में रॉबर्टन जेरार्ड रवि किस दूरसंचार कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंधन निर्देशक CMD बने? BSNL के। रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL, क्योंकि BSNL ट्रेंडिंग पे चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हितों में काम कर रहा है। जैसे कि रिचार्ज, जब आप अपने आपका मोबाइल में 10 का रिचार्ज कराना है तो 10 का रिचार्ज करा सकते हैं, और 1 साल तक वो वैलिड रहेगा। आप खर्चा नहीं करेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर बंद हो जाता है ना कि 1 महीने में 500-200 रिचार्ज कराओ, महीना ख़त्म, सिम बंद हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। BSNL ने मंजूरी पे मतलब टिक किया है कि हाँ मैं मंजूर हूँ इस बात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड योजना निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय किसानों की आय दोगुनी करना। ये शामिल नहीं है इसमें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में और बहुत ये सारी बातें शामिल हैं, लेकिन ये बात नहीं शामिल है किसानों की आय दोगुनी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति है? सवाना पारिस्थितिकी सवाना इकोसिस्टम यंत्र में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति हाथी है। सवाना के जंगलों में हाथी। अब सेट नंबर 3 पे चलते हैं हम। तो ये 2 दिसंबर फर्स्ट सेट मैंने करा दिया, मतलब फर्स्ट सेट 2 दिसंबर का, सेकंड भी करा दिया, ये थर्ड शिफ्ट है। तो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 दिसंबर 2024 के ये थर्ड शिफ्ट के GS के क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के 50-50-100 क्वेश्चन करा दिए हैं, और जो ये 50 क्वेश्चन बचे हैं मैं सिर्फ इसको 2 मिनट में स्क्रॉल कर दूंगा।
और आपने यहाँ तक पढ़ा है तो इसको अपने मन से भी पढ़ के देखिए कैसा लगेगा, क्योंकि आंसर क्वेश्चन सब दिए हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, वो भी 2024 में पूछे गए सब लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट पैटर्न आपको पता चला होगा। और ये 2 दिसंबर 2024 का है। 3 दिसंबर 2024 का मैं तीनों शिफ्ट का दूसरे दिन एक वीडियो बना के डाल दूँगा। मैं 2 शिफ्ट का पढ़ देता हूँ, तीसरी शिफ्ट का आप भी पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं फालतू के। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, फालतू के वीडियो देखने से अच्छा है, किसी को पढ़ते हुए देखने से अच्छा है खुद पढ़ो। मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं कि मैंने ये पढ़ा, मैं आज यहाँ पे गया, खाना खा रहा था, पानी पी रहा था, ये मैं बुक खरीदा। लोग उनको 50-50 हज़ार लोग देखते हैं। उसको देखने से एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं होगा। किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो, मुझे मत देखो, कोई ज़रूरी नहीं मुझे मत देखो, लेकिन किसी ऐसे टीचर को देखो या किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो कुछ 2 शब्द नॉलेज के बता रहा हो, ताकि आपको कभी ऐसा, मैं कहता हूँ इतना मैंने पढ़ा है 150 क्वेश्चन, 100% है किसी जिसने ध्यान दिया होगा एग्ज़ाम में, वो मेरा चेहरा याद करेगा कि हाँ, मेरा चेहरा कह रहा हूँ, मेरी आवाज़, कि हाँ किसी ने कहा था कि आरपीएफ एसआई के सेट, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैथ ही सिर्फ उसी तरीके से पूछी जा सकती है, जीएस भी तो पूछी जा सकती है। अब 2024 से करंट में क्या चेंज कर दोगे? कुछ नहीं चेंज होता। इसीलिए बस थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, और आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलते रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ 50 मिनट की वीडियो बनी है पहली बार, आप लोग को अच्छा लगे तभी मुझे प्यार देना, या नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।